गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या होती है केमिकल रिएक्शन और वो कैसा रिलेशन रखती है उन इक्वेशन से। केमिकल रिएक्शन मतलब देखा जाए तो कोई भी केमिकल चेंज, जैसे कि अगर हम हमारी डेली लाइफ की सिचुएशन को कंसीडर करें, इसमें दे रखा है जैसे समर के टाइम पे जो मिल्क हम रूम टेम्परेचर पर लेफ्ट कर देते हैं तो उसमें क्या चेंज आते हैं। इस तरह से कुछ चेंजेस के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो फर्स्ट, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन, एक्चुअल में ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है, इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन ये वो प्रोसेस है जिसमें केमिकल सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होता है एक नए केमिकल सब्सटेंस में, उसे ही बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। दैट मीन्स देखा जाए तो ओरिजिनल प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा नए प्रोडक्ट में, और ओरिजिनल प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमेशा नए प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज से अलग होगी, सेम नहीं होगी। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो वो कब तक हो चुकी है या क्या साइन है उसके रिएक्शन के कंप्लीट होने के, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट, उसके स्टेट में चेंज आएगा। सेकंड, उसका कलर चेंज होगा। थर्ड, या तो हीट या लाइट या गैस इवॉल्व होगी। जैसे कि अगर देखा जाए एग्जाम्पल के लिए, कोई वैक्स कैंडल हम ले रहे हैं, उसको हम बर्न कर रहे हैं, तो बर्न करने पर पहले तो वो सॉलिड स्टेट में है, जैसे हम उसे बर्न कर रहे हैं तो उसमें से हीट इवॉल्व हो रही है और साथ साथ में वो लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि जो कैंडल है वो हमारी सॉलिड है, उसमें से हीट इवॉल्व हो रही है। एंड थर्ड वन इज़ कि वो लिक्विड उसमें चेंज हो रही है। जो हीट इवॉल्व हो रही है दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो रिलीज हो रहा है और जो रिएक्ट कर रहा है, ये दो चीज़ यहाँ पे बात हो रही है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो उसमें दो चीज़ें मेनली होती है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। अब ये रिएक्टेंट क्या होते हैं और ये प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो पहली बात, रिएक्टेंट वो होते हैं वो सब्सटेंस जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो होते हैं रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट वो होते हैं केमिकल रिएक्शन के फॉर्म्ड होने के बाद, कोई भी केमिकल रिएक्शन मतलब कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म होता है आफ्टर केमिकल रिएक्शन, वो होता है प्रोडक्ट। तो ये बात हो गई हमारी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं इसमें केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन, वही सेम जो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा। वैसे केमिकल इक्वेशन वो होती है जब हम उस केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करें एक इक्वेशन के फॉर्म में, तो वो होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मान लो ए और बी, मैं दो सब्सटेंस ले रही हूँ, उनको रिएक्टेंट बोल रहे हैं अपन। ए और बी रिएक्टेंट है जो कि रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना रहे C+D। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक एलिमेंट लिया हाइड्रोजन, सेकंड लिया मैंने ऑक्सीजन, तो वो जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो बनाते हैं H2O, दैट मीन्स वाटर। तो ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन भी कितने टाइप से होती है, वो होती है हमारी दो टाइप से, जैसे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब हम बात कर रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। अगर हम बात करें तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं कि कोई भी इक्वेशन में जब दोनों साइड्स, एक रिएक्टेंट के एक प्रोडक्ट के दोनों साइड्स सेम नंबर ऑफ एटम्स अगर हैं तो वो होता है बैलेंस इक्वेशन। और अनबैलेंस इक्वेशन वो होते हैं जब बोथ साइड्स अलग अलग नंबर्स के एटम प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो बैलेंस्ड इक्वेशन जो हमारी होती है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है
Zn plus H2SO4, ZnSO4 plus H2. दैट मीन्स जिंक का एक एलिमेंट हाइड्रोजन के 2 एटम्स, सॉरी जिंक का एक एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम और सल्फेट के 2 एटम्स, 4 एटम्स। तो ये जो बेसिकली है, अगर देखा जाए जितने रिएक्टेंट में एटम्स है उतने ही प्रोडक्ट में भी है। तो ये तो हो गई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर अब हम बात करें अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की, तो लेट अस सी दैट इक्वेशन, दिस इक्वेशन